अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ग्रामर की हमारी एक पहली क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको चार्ट समझाया था वर्ब बी, हैव और डू, यानी ये मेन वर्ब्स हैं। तो अगर ये वर्ब्स और इनकी फॉर्म्स आपको याद हों तो फिर आप बआसानी आगे चल सकते हैं। आज इसमें हम पढ़ रहे हैं 4 काइंड्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट की 4 काइंड्स हैं, पास्ट की 4 काइंड्स हैं और फ्यूचर की 4 काइंड्स हैं। तो सबकी सेम है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका फार्मूला आप देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। फिर उसके बाद है वर्ब, वी से वर्ब। वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या एस फॉर्म लगेगी। और वर्ब जो होता है वो काम होता है, और जिस पर काम हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, उसे हम मफूल भी कहते हैं, यानी फाइल, फेल और मफूल। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, अली इनमें से कोई आ जाएगा तो उसके साथ वर्ब की एस फॉर्म लगेगी। अगर सब्जेक्ट आ जाएगा इनमें से आई, यू, वी, दे, अली एंड हमजा, यानी कोई दो नाम आ जाए या कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल सब्जेक्ट आपके पास आ जाए, यानी दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इस फार्मूले को हम सामने रखते हैं। फर्स्ट की हमारे पास एक वर्ब है प्ले, खेलना। ठीक है, प्ले का क्या मतलब है? खेलना। उसको हम यूज़ करते हैं हम इसका एक उर्दू जुमला भी बना लेते हैं कि वो लड़का गेम खेलता है। अच्छा, गेम खेलता है, खेल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो ऑब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है और सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, वर्ब भी चेंज हो सकता है। तो मैंने बताया वो लड़का, तो वो लड़का ही, उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ही। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब प्ले, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? एस फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा प्लेस। अगर आपको पता हो कि एस फॉर्म कौन सी होती है, उसे कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और कुछ एस फॉर्म कहते हैं। तो हम इसे एस फॉर्म लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पिछली वीडियो के अंदर जो चार्ट में मैंने आपको समझाया था वो ये था कि यानी हमने 5 फॉर्म्स पढ़ी थी। जो रेगुलर फॉर्म्स हैं वो 3 होती हैं ना, तो हमने 5 फॉर्म्स इसलिए बनाई हैं ताकि आपको बआसानी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो एस फॉर्म एक हमने उसमें ऐड की थी, और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में आपके पास यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाना है। ठीक है, ही प्लेज गेम, वो गेम खेलता है। आपने सिर्फ नया वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट आपके पास मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी आपने चेंज करना है। अच्छा, आई के पास साथ आ जाए, जैसे मैं सबक याद करता हूँ, आई लर्न लेसन। अच्छा, अच्छा जी, तुम सोते हो या तुम रात में सोते हो, यू स्लीप एट नाइट। अच्छा, तो आखिर में आपके पास यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप। अब आपने क्या करना है कि वर्ड्स आप ढूंढ लें और उसके बाद आप एक उसका एक उर्दू जुमला बना लें, और हर सेंटेंस का आपने एक उर्दू जुमला बनाना है। फिर उसके बाद आपने उसकी इंग्लिश बनानी है। उर्दू जुमला बनाने का मकसद ये है कि आपको चीज़ आसानी से समझ आ जाए। अगर आप उर्दू जुमला नहीं बनाना चाह रहे, अगर आप मुंह से बोलते हैं कोई जुमला, तो उसको आप चेंज कर लें इसमें, तो वो आपके पास हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसमें जो ज़्यादा अक्सर निशानी होती है, ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो यानी ये भी एक निशानी है कि उससे आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन असल जो आपको एक्चुअल समझ आना है वो सब्जेक्ट के बाद आपने जो फोकस करना है। अगर सब्जेक्ट के बाद कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म आ जाती है तो आप समझ जाएं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई आपको ये बात इसमें कुछ समझ में ना आई हो तो आप अपना कमेंट में जो है ना वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास को शुरू करने से पहले आपको हम उसकी वजाहत कर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया।